आज हम लोग क्लास 7 रेनबो का लेसन 12 पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है कबीर। इसको हम लोग देखेंगे या पूरा कहानी कबीर जी के बारे में बताया गया है इस लेसन में। इसको हम लोग आज देखेंगे, पूरा बढ़िया से समझेंगे। कबीर was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. कबीर मिस कबीर वाज मिस थे, ए मिस ए ग्रेट मिस महान, पोएट मिस कवि एंड मिस और सेंट मिस संत थे, हु मिस जो लिव्ड मिस रहते थे, इन इंडिया मतलब भारत में, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, ऑफ ईयर्स एगो मतलब सदियों से। तो कहने का मतलब कबीर जो है एक महान कवि और संत थे जो कि सैकड़ों वर्ष पहले भारत में रहते थे। ही प्रीच्ड पीपुल टू लव ईच अदर। ही प्रीच्ड पीपुल टू लव, लव मतलब प्रेम करना। वह हमेशा लोगों को सिखाते थे कि एक दूसरे से मिलकर रहे, एक दूसरे से प्रेम से रहे। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। ही मिस वह वेंट मिस जाते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सिंगिंग ए सॉन्ग मतलब गीत गाते थे, इन प्रेज ऑफ गॉड मतलब ईश्वर की भक्ति की, उसकी प्रशंसा की। कहने का मतलब जो कबीर जी थे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईश्वर का गुणगान करते हुए टहलते रहते थे। ईयर्स पास्ड बाई एंड कबीर ग्रीव ओल्डर। ईयर पास्ट मतलब समय बीतता गया, बाई और द कबीर ग्रीव ओल्डर कबीर जो है बड़े हो गए। बाई देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। बाई देन तब तक ही हैड थाउजेंड्स मतलब हजारों, फॉलोअर्स मतलब उनके अनुयायी हो गए। जब समय बीतता गया और वो बड़े हो गए तो उनके हजारों जो है अनुयायी हो गए। कबीर सॉन्ग एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। कबीर सॉन्ग कबीर जो है गीत गाते थे, एंड पोएम्स और कविता में, टेल अस मतलब हम लोगों को बताते थे। कविता और गीतों के माध्यम से कबीर दास जी हम लोगों को बताते थे कि गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर जो है प्रत्येक जगह है। हिज राइटिंग सो दैट ही वाज ए ट्रू सेंट। हिज राइटिंग जो उनके द्वारा लिखा गया है, जो उनकी कविताएं हैं, जो उनकी कृतियां हैं, लेखक जो हैं कबीरदास जी जो चीज़ें लिखते हैं उसमें अब देखने पर पता चलता है, उसको पढ़ने पर, कि ही वाज ए ट्रू सेंट, वह एक जो है सच्चे संत थे। ए फ्यू ऑफ हिज कपलेट आर गिवन हियर विच शो दैट ही वाज ए ग्रेट थिंकर एंड ए सोशल रिफॉर्मर टू। ए फ्यू ऑफ कपलेट उनके कुछ दोहे ऐसे हैं, आर गिवन हियर जो कि यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, विच शो वह दर्शाते हैं, दैट मीन्स की ही वाज ए ग्रेट थिंकर वे एक बहुत ही उच्च कोटि के विचारक थे, एंड ए सोशल रिफॉर्मर टू और एक जो है समाज सुधारक थे। कहने का मतलब उस उनके कुछ दोहे जो हैं नीचे लाइन में दिए गए हैं, उसमें यह दर्शाता है या पता चलता है कि जो कबीर दास जी थे वे बहुत ही उच्च कोटि के विचारक थे और समाज को सुधारने वाले थे। उनका दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। और उनका एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका अर्थ है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। हमें दूसरों से इतनी मधुरता के साथ बोलना चाहिए कि जो है औरन को शीतल करें, मतलब हमें इतना बढ़िया बोलना चाहिए कि हमारी बाणी को सुन करके दूसरा जो है शीतल हो जाए, मंत्र मुग्ध हो जाए। और आपों शीतल होए मतलब हमें अच्छे बात बोलने से अपने आप को भी संतुष्टि मिलती है और दूसरे को भी सुनने में अच्छा लगता है। और दूसरी दोहे का अर्थ है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा हूँ और मैं सबकी खैर मांगता हूँ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरा तो ना तो किसी से दोस्ती है और ना ही कोई मेरा दुश्मन है, मैं सब लोगों की खैर मांगता हूँ ईश्वर से। कबीर टाट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर दास जी हम लोगों को सिखाते थे कि एवरीवन मतलब प्रत्येक लोगों को, लव गॉड मतलब ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। मतलब कबीर दास जी प्रत्येक लोगों को सिखाते थे टू लव टू गॉड। ही ऑलवेज सेड वह हमेशा कहते थे, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीर इज चाइल्ड मतलब बच्चे हैं अल्लाह और राम के। बट पीपुल डिड नॉट लाइक दिस, बट मीन्स लेकिन
पीपुल मीन्स लोग, डिड नॉट लाइक दिस मतलब यह पसंद नहीं करते थे। दे टूक हिम टू द एम्परर, दे मिसवे टूक हिम मतलब उनको ले गए, टू द एम्परर मतलब बादशाह के पास। द एम्परर हियर्ड पीपुल्स कंप्लेंट एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। एम्परर हियर्ड पीपुल्स कंप्लेंट मतलब जो बादशाह था, जो सम्राट था, वह लोगों की शिकायतों को सुना। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर और अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर। थ्रो मीन्स फेंक दो, दिस मैन मतलब इस आदमी को, इनटू द रिवर मतलब नदी में। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर, जो सैनिक लोग थे, थ्रू मीन्स फेंक दिए, कबीर इनटू द रिवर कबीर दास जी को पानी में फेंक दिए, नदी में फेंक दिए। बट ही डिड नॉट ड्रोन, लेकिन वह वहाँ पर भी डूबे नहीं और बच गए। द नेक्स्ट टाइम दे हिम इन ए पुट हट एंड सेट फायर टू इट। द नेक्स्ट टाइम मतलब अगले समय, दे मिस वे पुट मिस रखे, हिम मिस उनको, इन ए हट मतलब एक झोपड़ी में, एंड सेट फायर टू इट और उस झोपड़ी में आग लगा दिए। द हट बर्nt डाउन बट कबीर वाज सेफ। द हट बर्nt डाउन मतलब झोपड़ी जल करके गिर गई, लेकिन कबीर वाज सेफ कबीर दास जी बच गए। फाइनली अंत में, दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट। अंत में दे थ्रू हिम मतलब वे उन लोगों, जो लोग थे, उनको फेंक दिए, इन्हें फ्रंट मतलब सामने, ऑफ ए मैड एलिफेंट मतलब एक पागल हाथी के सामने कबीर दास जी को फेंक दिया गया। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर, जो हाथी था वो कबीर दास को मारने के बजाय, एलिफेंट रैन अवे मतलब जो हाथी था वह दूर भाग गया, विदाउट हार्मिंग हिम मतलब बिना किसी प्रकार का उनको नुकसान पहुँचाए। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री। ऑन बीइंग डिफीटेड टाइम सेवरल मतलब जब हर प्रकार से सम्राट हार गया, वह किसी भी प्रकार से उसको नहीं मार सका कबीर दास जी को, तब एम्परर जो राजा था उसने सेट कबीर फ्री मतलब कबीर दास जी को आज़ाद कर दिया, बोला कि इस आदमी को छोड़ दिया जाए। When Kabir died his natural death, his followers quarreled among themselves. When Kabir died his natural death, जब कबीर दास जी अपनी प्राकृतिक मृत्यु से मरे, his followers जो उनके अनुयायी थे, quarreled among themselves मतलब आपस में एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। The Muslim wanted to bury his body and the Hindus wanted to burn his body. जो मुस्लिम लोग थे वह उनकी बॉडी को दफनाना चाहते थे, और जो हिंदू लोग थे उनके शरीर को जो है जलाना चाहते थे। सडनली अचानक, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हियर्ड ए वॉइस फ्रॉम द स्काई। अचानक जो है हिंदू और जो मुसलमान लोग थे उन्होंने आकाश से एक आवाज़ को सुना। इट वाज कबीर वॉइस, यह जो आवाज़ थी वह कबीर दास जी की ही आवाज़ थी। टेक द सीट ऑफ माई बॉडी। टेक द सीट ऑफ माई बॉडी मतलब मेरे शरीर से इस चादर को हटाओ जिस चादर से वे ढके हुए थे। व्हेन दे रिमूव द सीट, व्हेन मीन्स जब, दे मीन्स वे रिमूव द सीट मतलब उस चादर को हटाए। दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, दे मीन्स वे डिड नॉट फाइंड द बॉडी मतलब उस शरीर को नहीं पाए। इन इट्स प्लेस, इस चीज़ के, इसके स्थान पर, देयर वेयर सम फ्लावर्स, वहाँ पर कुछ फूल थे। सो द मुस्लिम टूक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स while the Hindus took the other half. So the Muslim took one of the flowers. इसलिए जो मुसलमान लोग थे आधे फूल को वे लोग ले गए, और while the Hindus took the other half और आधे फूल को हिंदू लोग लेकर गए। तो बच्चों इसके नीचे कुछ मीनिंगें दी गई हैं, उसको हम सब याद करेंगे। और यह कहानी अगर अच्छी लगी हो, मज़ेदार लगी हो वीडियो, तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो।